दोस्तों, आज पेश है पिंगल गया स्टील, इंस्पेक्टर स्टील। भट्ठी जिसमें संसार की सबसे मजबूत धातुओं में से एक इन लोहों को पिघलाने के रूप में ठीक ऐसा भरा होता है जिसे कुएं में पानी। और लोहे को ऐसी हालत इसलिए होती है क्योंकि भट्टी में मौजूद होता है 2700 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान। इससे अधिक का तापमान में अगर 1000 किलो का लोहे को एक ठोस टुकड़ा डाल दिया जाए तो वह पल भर में मोम की तरह पिघल जाता है। ऐसी भट्टी में यदि मात्र 450 किलो वजनी इंस्पेक्टर स्टील गिर जाए तो बचा भी नहीं तो बच्चा भी कह सकता है कि पिघल गया स्टील। स्टील को भी यह बात समझ में आ चुकी थी कि रोपड़ की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैं अपने सेक्सिंग व्यू में देख रहा हूँ कि मेरी और भट्टी की दूरी सिर्फ 10 मीटर की रह गई है। यानी ठीक 3 मिनट बाद यह स्ट्रेचर इस कंडक्टर सहित भट्टी में गिरा देगा और 10 मीटर 180 सेकंड 9 मीटर 162 सेंस मेरा और मुझे विनाश 10 मीटर और 180 सेकंड दूर है। और अगर मुझे कोई बचना है तो इतने समय दूरी के बीच मुझे इस कैद से आज़ाद होना होगा। और आज़ादी के लिए जुट गई वह मशीन 8 मीटर 144 सेकंड और जिसमें मौजूद था इंसानी दिमाग 7 मीटर 126 सेकंड और जिसमें विपरीत परिस्थितियों की हिम्मत हारना नहीं, उसने जूझना सीखा था। लेकिन सफलता अभी दूर थी। 5 मीटर 90 सेकंड और विनाश पास 4 मीटर 72 सेकंड 3 मीटर 54 सेकंड। लेकिन स्टील की एकाग्रता कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अभी भी पूरी तमन्ना के साथ पूरे प्रयास में जुटा था। 2 मीटर 36 सेकंड और यदि कुछ भूल 1 मीटर 18 सेकंड। उसको याद था तो सिर्फ एक बात की हिम्मत न हारे और 0 मीटर 0 सेकंड और सफलता ईश्वर ने उसकी मदद करता है जो स्वयं प्रदान करता है सफलता। दिमाग की सहायता से वह मशीन आज़ाद हो गई थी। फर्ज की मशीन। ओह, मेरा एक लक्ष्य होगा मैकेनिक और तेरे साथियों को जेल तक पहुंचाना। और ऐसा होगा ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और अपराधी और पुलिस चूहे बिल्ली का खेल जरूरी नहीं कि इंसानों के बीच हो, 2 मशीनों के बीच भी हो सकता है। रुक जाओ। वह रुका लेकिन पकड़ने के लिए हमला करने के लिए एक पल के लिए लड़खड़ाई वह फर्ज की मशीन। और कानून तोड़ने वाली मशीन को एक बार भाग खड़ी हुई। लेकिन कानून से भागने वाले के रास्ते में सिर्फ कानून नहीं, कुछ और भी चीज़ें रुकावट होती हैं। जैसे यह इमारत जो रास्ता बंद किए खड़ी थी।
कानून से दूर भागने की कोशिश करने वाले उसके कदम रुक गए, लेकिन कानून इंतज़ार करने के लिए नहीं बल्कि वह तैयारी करने के लिए रुके थे, जिससे उसे कानून की पहुंच से दूर पहुंचना था। और लॉफ्ट क्लाइंबर पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वैसे ही इमारत पर चढ़ता चला गया वह। लेकिन कानून के लंबे हाथों से बच निकलना इतना आसान कहाँ था, जो अपराध को हर हाल में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने तत्पर थी। रेत के ढेर की तरह धराशायी होकर गई वह निर्माणाधीन इमारत, और अपराधी कानून के शिकंजे में फंस गया। जल्दी पुलिस हेडक्वार्टर में। इस रोबो को पकड़ने के लिए तुमने विध्वंस रूप इख्तियार करना चाहिए था इंस्पेक्टर। जानते नहीं निर्माणाधीन इमारत के ढहने में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन करोड़ों जान बच गई है सर। इस रोबो की प्रोसिंग एक्सट्रोगन को चुराने की थी। प्रोमिसिंग एक्सट्रोगन चुराने की थी। वो तो मैंने समय रहते इसकी प्रोग्रामिंग को रीड कर लिया और उसे गिरफ्तार करने का निष्कर्ष किया। स्टेनगन, कहीं तुम वैज्ञानिक भवन की विशेष सिक्योरिटी चैम्बर में रखी गन की बात तो नहीं कर रहे, जिसकी मदद से अंतरिक्ष में विचरते सैकड़ों एस्टेरॉयड को अंतरिक्ष में टुकड़ों करके उन्हें पृथ्वी पर की सुरक्षा रखा जाता है? यस सर, मैं उसी एस्ट्रोगन की बात कर रहा हूँ। अपने निर्माता के इशारे पर उसी गन को हथियाना निकला था यह रोबोट। ओह, फिर तो बहुत अच्छा हुआ तुमने इसे गिरफ्तार करके नष्ट कर दिया। अगर यह एस्ट्रोगन को हथियाने में सफल हो जाता तो गजब हो जाता। उस गन के बल पर सारे संसार में ब्लैकमेल किया जा सकता था, और अगर ऐसा हो जाता तो हमारे देश की नाक कट जाती। एस्ट्रोगन को अमेरिका से भारत मंगाया गया है, मगर एस्ट्रोगन इतनी महत्वपूर्ण है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मुझे आप सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि रोबोट के जरिए एस्ट्रोगन हथियाने की जो कोशिश आज हुई है फिर हो सकती है। मुझे ज़रूरी तुरंत ही वहाँ तैनात कर दीजिए सर। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ स्टिल, लेकिन तुम्हें वहाँ तैनात नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम्हारी तो इसकी ज़रूरत सुरक्षा माननीय रक्षा मंत्री और वैज्ञानिक अब्दुल कलाम की मनोगति सुरक्षा कर्मियों के साथ है। तुम्हारी भावनाओं को ठीक समझ रहा हूँ स्टिल, लेकिन वहाँ तैनात नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा माननीय रक्षा मंत्री। यू मे गेट गो नाउ। ओके सर। और भारत का टॉप वैज्ञानिक अब्दुल कलाम एस्ट्रोगन तक पहुंचने का रास्ता अधिक, अगर वही है तो मुझे तुरंत ही उस तक पहुंचना होगा। और इंस्पेक्टर स्टिल, तुम मेरे घर में घुसे? व्हाट नॉनसेंस। मुझे एस्ट्रोगन का पता पूछ रहे हो? क्या तुम्हारा क्या इरादा है तुम्हारा? वैज्ञानिक भवन में सिक्योरिटी चैम्बर में एस्ट्रोगन कहाँ रखी है? मुझे इसका पता चाहिए। व्हाट नॉनसेंस, तुम मुझे एस्ट्रोगन का पता पूछ रहे हो? जानते नहीं कि वह टॉप सीक्रेट है? चलो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। गार्ड्स को बुलाने पर भी नहीं आएंगे, उन्हें बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम्हें अपने साथ लेकर। वैज्ञानिक भवन की सिक्योरिटी चैम्बर, वह स्थान जहाँ हवा भी प्रवेश करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के जुड़े अधिकारियों की इजाज़त लेनी होती है।
मगर हवा ऐसा ना करे वह मुसीबत में फंस जाए। तो फिर ये कौन है जो बिना इजाज़त के लिए टॉप सिक्योरिटी चैम्बर में प्रवेश करने के लिए अपने कदम बढ़ा रहा है? ये इंस्पेक्टर स्टील। तुम सही जगह पर पहुंच गए हो स्टील। अब तुम्हें सिक्योरिटी चैम्बर में प्रवेश करना है, लेकिन बेहद सावधानी से। तुम्हें जो तुम्हारे सामने जो सीढ़ी है उन्हें देखकर तुम सिक्योरिटी चैम्बर में जंग यमराज के पास ले जा सकती हैं, लेकिन पहली, तीसरी, पांचवी सीढ़ी, फिर 9वीं सीढ़ी पर शक्तिशाली प्रेशर पंप फिट है। जैसे तुम्हारे पर उन पैनल पर किसी पर ए पर पड़ना, तुम्हारा शरीर टुकड़े टुकड़े वहाँ फर्श पर शोभा बढ़ाते नजर आएंगे। तुम फिर समझ गए मैं आगे बढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना है। यस, तुम्हें दूसरी, चौथी, 8वीं और 10वीं सीढ़ी पर पाँव रखना है। सिक्योरिटी चैम्बर में प्रवेश करना है। तुम ऊपर पहुंच चुके हो, बस यहीं रुको। सामने जो तुम्हें दरवाज़ा देख रहे हो वो असल में नरक का दरवाज़ा है। जैसे ही तुम उसमें गुजरने की कोशिश करोगे, वैसे ही दरवाजे के दोनों तरफ लगे सेंसर के लेज़र बीम चालू हो जाएंगे और मजबूत से मजबूत धातु को पलक झपकते ही मोम की तरह पिघला देती है। अगर ऐसा है तो तुम अंदर कैसे जाऊंगा? मुश्किलें तो हैं, रास्ता है। और वह रास्ता दरवाजे के नीचे फर्श पर 1 फुट ऊपर लेजर बीम का जाल नहीं है, इसलिए तुम फर्श पर लेट जाओ और रैंक कर आगे बढ़कर मौत का दरवाज़ा बंद कर लो। वेल डन। लेकिन अब तुम सामने के दरवाजे दिखाई दे रहा है, वह एकदम से उसकी तरफ बढ़ने की भूल मत कर बैठना, क्योंकि जैसे ही दरवाजे से 5 फुट की परिधि में कोई आएगा, वैसे ही उसका अलार्म बज उठेगा और अलार्म बजते ही सुरक्षा गार्ड की पूरी फौज तुम्हें रोकने आ जाएगी। यह छोटा सा काम तो मेरा यह नन्हा सा सीप भी कर सकता है। उस मजबूत दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत नहीं। स्टील ने जाने क्या उछाला दरवाजे की तरफ, जिसे तुम अपनी आंखों पर लगे स्पेशल कैमरे से आसानी से देख सकते हो। मैं देख रहा हूँ। अब उस पर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसी तरफ। जैसे ही ट्रैफिक जाम में कोई 2 व्हीलर चालक आगे बढ़ता है, और अब मैं राहदरी को पार करके आ पहुंचा उस स्थान पर जहां ठीक सामने मौजूद है एक बड़ी सेफ। वेरी गुड, यही सेफ है अल्ट्रोगन रखी है। तुम जितनी जल्दी इसे खोल लोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे हाथ में होगी। अच्छा, अलविदा, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत उम्दा, बहुत मजबूत है ये सेफ, लेकिन मशीन जितनी उम्दा है, उसे पानी पिलाने में उतना ही मज़ा आता है। उसके हाथ से में अत्यंत सुरक्षित लॉक के अटके लिए करने लगी। फिर एक साल बाद, और इन आवाज़ों के गूंजने का अर्थ है, और हल्की सी आवाज़ गूंजने का मतलब है कि सेफ का एक लॉक खुल गया है। सेफ के सभी लॉक धराशायी हो गई थी, और अब स्टील के हाथों में एक झटके के साथ भारी दरवाज़ा खुलता चला गया।
निश्चित रूप से इस समय एस्ट्रोगन को देखने की अत्यधिक उत्सुकता मेरी आंखों में होगी, स्टील की आंखों में। और सेब पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें मौजूदता एकदम आतंक के भाव में बदल गई। सेब में एस्ट्रोगन के साथ आश्चर्य मौजूद था। कल्पना उसके कभी सपने में नहीं की थी। तुम यहाँ WVWS यानी विलेन वेलफेयर सोसाइटी हेडक्वार्टर, जिसका चप्पा चप्पा इस समय अपराध के हेड मास्टर के कंठ से उबले ठाकुरों से गूंज रहा था। हा, आखिर मैंने एक एस्ट्रोगन हासिल कर ली और इस गन की बदौलत मैं दुनिया की ब्लैकमेल करूंगा और उससे हासिल करूंगा अरबों रुपये। सारे संसार को मेरी बड़ी से बड़ी मांग को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब झुकेंगे मेरे आगे सिर। हा, एस्ट्रोगन मुझसे हासिल हुई है अपनी नवाब योजना की वजह से, जिसमें मैंने पहले ही स्टील अपने रास्ते से हटाना। इन्हीं उसकी जगह मशीनों को अपनी उंगलियों पर नचा लेने वाले उस बादशाह मैकेनिक को स्टील बनाया और उसकी मदद से राजनगर पुलिस कमिश्नर एस्ट्रोग्रेट की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश की। जब मेरी वह कोशिश असफल हो गई, मैंने स्टील बने मैकेनिक में सिक्योरिटी चैम्बर में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी रखने वाले प्रोफेसर का अपहरण करवा लिया और प्रोफेसर मेरी यातनाओं से तो नहीं टूटा, लेकिन मेरी इस सफाई मशीन के सामने उसे एक न चली। लेकिन वह बेहोश उसके मस्तिष्क में भरी सारी जानकारी के सामने ला दिया। लेकिन मैकेनिक को बताता गया कि मैकेनिक स्टॉल रूपगन तक पहुंच गया और तुम अभी तक इंस्पेक्टर स्टील के कवच पहने हुए हो। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उतार फेंको इसे। मेरी सारी प्रिंसिपल, मैं इसे उतार नहीं सकता। मैं मैकेनिक नहीं, इंस्पेक्टर स्टील हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। सभी मानो सांप सूंघ गया और हल्का गई क्राइम प्रिंसिपल की आवाज़। ये क्या मजाक है मैकेनिक? यह मजाक नहीं, सत्य है। जिस मैकेनिक को तुमने स्टील के रूप दिया था वह जेल में पहुंच चुका है और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारी वह कोशिश सफल नहीं हुई। मेरे दिमाग में मेरी शक्ति ताकत मुझे बचा लिया, इसलिए इस बात को मैंने अभी तक छिपा कर रखा, क्योंकि स्टील की फैक्ट्री में लोहे के मजबूत कनेक्टर में बंद होने के बाद भी तुम्हारी ये योजना सुन ली थी और तुम मैकेनिक को बता रहे थे तुम इसके साथ काल कोठरी में शेयर करोगे। अब पहुंचो। तुम इंस्पेक्टर स्टील हो तो हमने भट्टी में गिरा दिया था। मैं तुम्हारी योजना बताने कमिश्नर साहब के पास पहुंचा तो वे हैरान रह गए। तुम स्टील? तो फिर वह कौन था? वह मुझे पता चला कि वह स्टील अभी उससे मिलकर आया था और तब मुझे पता चला कि एक स्टील अभी उनसे मिलकर गया है। फिर
मुझे पता चला कि स्टील प्रोफेसर कमलनाथ का अपहरण कर लिया है। मैं तुम्हारी मैं मैं तुरंत ही तुम्हारी योजना समझ गया और फिर मैंने कमिश्नर साहब से मिलकर तुम्हारे मंसूबे पर तुम्हारे ढंग से विफल करने तक पहुंचने और प्रोफेसर कमाल तो तुम्हारे चुंगल में छुड़ाने की योजना बनाई। कमिश्नर साहब ने तुरंत रक्षा मंत्री से अनुमति ले ली और फिर मुझे एस्ट्रोगन वाली शेप में एस्ट्रोगन के साथ बंद कर दिया। जैसे ही मैं मैकेनिक के जैसे ही मैकेनिक ने शेप खोली, मैंने उसे हमला कर दिया और मैकेनिक को गुलाम बनाने वाले जादूगर ने मुझे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनीस पहले ही मेरे उस सारे स्क्रू खोलने वाले पार्ट्स को कवर कर चुका था और मैकेनिक के रूप में औजार शरीर के सामने बेकार थे। ताकत के मामले में उसका मेरा कोई मुकाबला नहीं था। वह मेरे सामने ज़्यादा देर नहीं ठहर पाता और फिर उसे पुलिस के हवाले करने यहाँ तुम्हें लेने आ पहुंचा। लेकिन मुझे ले जाने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा इंस्पेक्टर। तुम एस्ट्रोगन से तुम्हारी मौत की नींद सुला दूंगा। हा हा हा। भयानक टाका लगाया और प्रिंसिपल ने उस एस्ट्रोगन की रुख उस स्टील की तरफ मोड़ दिया, जिसकी निकलने वाली किरण बड़े बड़े उल्कापिंड को चूर्ण बना देने में समक्ष थी। लेकिन ट्रिगर दबा दिया। गन से निकलने वाला रेला स्टील के शरीर से टकराया, लेकिन मजबूत उल्कापिंड को चूर्ण बनाने वाली वह किरणें स्टील का बाल भी बका ना कर सकी। संसार में सबसे घातक किरणों से तू बच गया इंस्पेक्टर। कैसे? जिन्हें तू संसार की सबसे घातक किरणें कह रहा है, वह लेजर लाइट की रोशनी है जिसे स्टेज शो पर इस्तेमाल किया जाता है और जिसे तू एस्ट्रोगन समझ रहा है, वह सिर्फ एस्ट्रोगन का मॉडल है। अपने एक ही बार में जुर्म के हेडमास्टर को बेहोश करने के बाद अब कानून के रखवाले पुलिस फोर्स को बुला ली। समाप्त दोस्तों।